सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, ये जब से विकृत मानसिकता या मानव विरोधी के रूप में सरकार काम कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उसे देश की होती है, सबकी होती है, लेकिन चूंकि देश के सभी लोगों के लिए कार्य न करना, केवल विकृतियों को फैलाना, विकृतियों के तहत सरकार को चलाना, तो इसलिए इस देश के लोग ये बड़े फख्र से कहते हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। यह देश में मानव हिंसक के रूप में काम कर रही है। आज इसका खुलासा पूरे तौर तरीके से राजमाता अंबेडकर, बाबा साहब के परपोते काफी अच्छे ढंग से संघर्ष कर रहे हैं, जो यहाँ की बात यूएनओ तक ले जा रहे हैं। उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, उसके सबूत इकट्ठा किए हैं। ऐसा बयान आया, वीडियो आया, देखा। लेकिन और इस तरह से जो तमाम इस देश के संगठन या वीडियो जारी होते हैं कि ये देश की सरकार पूरी तरीके से उसकी स्थिति साफ हो रही है, चाहे वो बंगाल में रहा हो, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आ रहे हो, चाहे वो निजता का मामला रहा हो व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, तो उसमें भी मात खा गई। तो सरकार हर मुद्दे पर मात खाती है, लेकिन देश के लोगों को महत परेशान करती रहती है। अब देश में तमाम सेक्टरों के जो धरना प्रदर्शन चलते हैं, अभी 2 दिन पहले केजीएमसी के जो काम कर रहे थे कोरोना में, तो बहुत बड़ी संख्या धरने पर बैठी थी। तो आज इस तरह से, चाहे वो कम वेतन पाने वाले, चाहे तमाम तरह की और समस्या, चाहे विभाग बंद होने की समस्या, तो इस तरह की जो देश में वह स्थिति है। अब वर्तमान में सरकार ने, अभी तक तो कोरोना का मामला था, अब सरकार ने उन पर बैन लगाया कि 6 महीने तक जो है कोई धरना प्रदर्शन हड़ताल नहीं कर पाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन तो उनके जो समस्याएं हैं उनका स्वतः संज्ञान लेकर क्यों नहीं हल करते हैं? केवल उस समस्या का समाधान नहीं, और उनको अपनी बात कहने से रोका जाता है। यही हर जगह वो कर रहे हैं, यही सरकार, इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार ये मानव हिंसक है। और दूसरा, जो इस देश में तमाम धरने और जो चल रहे थे, चाहे नागरिकता का धरना रहा हो, चाहे किसान आंदोलन का आज 6 महीने हो गए हैं आंदोलन जो चल रहा है, तो उसको एवं तो हटाना चाहते हैं सीधे तरीके से, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं दूसरे पक्ष से, जो इस देश के लोग अपनी समस्याओं को लेकर जो है इस तरह के धरना प्रदर्शन है और तमाम तरह के जो आंदोलन कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि आप इस आंदोलन में एक संगठनात्मक ढंग से काम करना शुरू कर दें। आप देश में जो मानव के खिलाफ जो मुद्दे हैं, जो सरकार मानव के खिलाफ काम कर रही है, तो उस तमाम लोगों को संगठित कर दें, संगठित कर लें, तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। और इस देश में जो धरना प्रदर्शन या आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो नेतृत्व है, उनसे मेरी ये अपील है कि आप केवल अपनी समस्या का समाधान का रास्ता न खोजें, आज देश के लोगों की समस्या के रास्ता का खोज करें, तो हर समस्या का समाधान होगा।
अन्यथा कोई भी समस्या का, आपकी अपनी भी समस्या का हल नहीं निकलेगा, न दूसरे की समस्या का, इस देश के लोगों की समस्या का हल निकलेगा। और ये विकृत मानसिकता के लोग इसी तरह से मानव के खिलाफ काम करते रहेंगे और जो लोग उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ बंद करने का पूरा प्रयास करते रहेंगे, कर रहे हैं। और दूसरा, उनके खिलाफ तमाम तरह की जांच और उनको जेल भेजने का काम करते रहेंगे। अभी बहुत समय बाद माननीय लालू जी ने जो पहले बात उठाई थी तो उनको जेल भेजा था, जो भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया उस भ्रष्टाचार में। तो वो बाद में क्या होता है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अनर्गल जो आरोप लगाए जाते हैं वो सरकार ये बाखूबी इस तरह के कर रही है। और वो इस देश की जो जांच एजेंसियां हैं या तमाम सेक्टर हैं, जैसे चाहे चुनाव आयोग का ले लीजिए, चाहे ईडी वगैरह ले लीजिएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट को भी ले लीजिएगा, क्योंकि वो उन लोगों को एक एक करके अपनी तरफ पक्ष में करते रहते हैं और उनको उसी तरह के लोगों को वहाँ स्थापित करने का काम करते रहते हैं, जिससे कि पूरी तरीके से इस देश में मनोवाद छाया हुआ है। और आरएसएस जो मानो हिंसक संगठक है या आतंकवादियों का एक गोल है, और उनके खिलाफ तमाम सबूत जो राजरत्न अंबेडकर साहब ने जो सबूत इकट्ठा किए हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। और ये भारत में है आतंकवादी संगठन और पूरे विश्व में जो आवाज़ जा रही है और बदनामी जो हो रही है पूरे विश्व में, तो बहुत बड़ा एक मानव के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें सजा हुआ होनी चाहिए और ऐसे संगठनों को बंद किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह की जो व्यवस्था, चूंकि यह देश सबका है, देश में रहने वाले हर व्यक्ति का जो वोटर है उसका प्रतिनिधित्व के आधार पर सरकार बनती है और उसका प्रतिनिधित्व रहता है देश चलाने में। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग होशियारी से, चालाकी से लोगों तमाम के मानव के कल्याण के लिए घोषणाएं करते हैं और मानव को विकृत करके और उनको अपने पक्ष में करके और इस सरकार में पहुंचते हैं। इसके बाद उनके खिलाफ साजिश रचते रहते हैं, मानव विकृतियों का एक आधार बनाए रखते हैं। जबकि इस देश पूरी तरीके से अगर लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र से सरकार बनती है, जब सभी का प्रतिनिधित्व है तो फिर ये सरकार इस देश में सभी के लिए होनी चाहिए और इस देश में हर व्यक्ति के लिए उस कानून को लागू करना चाहिए जो हर व्यक्ति के लिए बना है। लेकिन ये पैसे और उस चेहरों के आधार पर या उन माफियाओं के जो सरकार में बैठे लोग, उनके चेहरे के आधार पर जो निर्णय होते हैं, जो इस देश में कानून को लागू किया जा रहा है, तो ये बड़ी स्थिति को खराब किए हैं। तो आज हम या लोग ये बात को जरूर समझते हैं कि इस लोकतंत्र की व्यवस्था में हम बहुत जल्दी इसका समाधान ढूंढ लेंगे, लेकिन समाधान तो ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से वो मानव विरोधी लोग पहुंच जाया करते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं। पहले सरकारों में कम रहे, लेकिन आज की स्थिति में बहुत हो गए जो किसी न किसी तरह से जो अपना रूप दिखाते रहते हैं और उसे जो सरकार में बैठते हैं तो लोगों को चाहिए उसमें उदारीकरण को न लाकर उसमें वास्तविक जांच होनी चाहिए और तमाम तरह के जो कांड करते रहते हैं तो इस तरह के अपराधी उस शीर्ष पद पर न पहुंचे और ये सजावार हो जाए। इस तरह का अगर काम होगा तो देश में एक सबका भारत बनेगा, मजबूत भारत बनेगा। और ये तभी संभव है जब इस देश में जो सबका प्रतिनिधित्व बनाया जाए, सबका हर स्तर पर प्रतिनिधित्व लागू किया जाए। तो ये लागू कोई दूसरा करने नहीं आएगा। जो प्रतिनिधित्व से बाहर है उन लोगों को एक जनशक्ति के रूप में उभरना चाहिए और वो उसके मानक बनने चाहिए, क्योंकि तमाम पार्टी बनी है जिसको कोई समझ में नहीं आता है कौन पार्टी, कौन नेता इस देश के लिए समर्पित होगा, सबके लिए काम करेगा, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है, जिसलिए इस तरह की स्थिति बनी रहती है। आज देश में अगर सभी
देश के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, तो फिर अपनी श्रेष्ठता को भूलकर उस ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जिससे लोगों का जो एक मानक बने, जिससे कि सदस्यता का, चूंकि जब नेतृत्व की बात है तो सदस्यता का आधार होना चाहिए, जिसके सबसे ज्यादा सदस्य हों जिस क्षेत्र में, जिस जिले में, तो वहां से उस तरह के लोगों को जिताकर भेजना है, उस तरह के लोगों को वहां पर लाना है। तो ये तभी जो गठजोड़ जो होता है जो पार्टियों का इसका, तो ये इसी आधार पर गठजोड़ होना चाहिए, उसके मानक ये तय करना चाहिए। तो फिर इस तरह के जो काम करने वाले हैं, जो देश के लोगों के खिलाफ काम करने वाले हैं, जो जाति और धर्म को आधार मानकर जो काम करने वाले हैं, उन लोगों को सफाया होना चाहिए। जो हर जाति हर समुदाय का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं लोगों को आगे आने की स्थिति बनेगी, तभी यह देश सबका देश बनेगा, तभी यह मजबूत भारत बनेगा। तो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन इस बात की पहल कर रहा है कि यार आप सदस्य बनते हो तो आप गैर राजनीतिक सदस्य बनिए, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ खड़े होइए, आपकी ताकत कई गुना ताकत बढ़ जाएगी और हर व्यक्ति को किसी का भी कुछ जाना नहीं है, सबको मिलना ही मिलना है, हर तरह से उसको मिलने की स्थिति बनेगी। तो अगर इस तरह की इस राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ आप जुड़ते हैं तो इस देश में विकृत सामाजिक व्यवस्था का समापन होगा और समान सामाजिक व्यवस्था का उदय होगा। और वो पार्टी कोई भी होगी, लेकिन सरकार जो बनेगी तो फिर वो समान सामाजिक व्यवस्था की बनेगी और सबका सहयोग से, सबके प्रतिनिधित्व से बनेगी। तो फिर इस देश में हर जाति हर समुदाय हर धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। तो फिर कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं कर सकता है, कोई किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है और सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ अधिकार से जुड़ने का मौका मिलेगा, हर व्यक्ति हर काम को करने के लिए सक्षम होगा। मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ। धन्यवाद।